चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछले वीडियो के अध्ययन में हमने 1892 का अध्ययन किया। पिछले वीडियो में कुछ दो बातें जो है वो गलती से लिख गई थी। तो उसमें ये था, एक तो कि 1873 के तहत 1884 में 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ये एक तो इसमें उस फॉल्ट था। तो सही जो आंसर है वो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। दूसरा ये है कि 1876 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1 जनवरी 1877 को महारानी जो विक्टोरिया है उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और इसकी घोषणा दिल्ली दरबार से की गई, जो कि पिछली वीडियो में मैंने इलाहाबाद दरबार बता दिया था। तो वो है दिल्ली दरबार से की गई 1 जनवरी 1877 से, और उन्हें केसरी हिंद की भी उपाधि दी गई। तो ये 1892 की दो बातें थीं। और उसी 1892 की जो कमियों को दूर करने के लिए होता क्या है कि 1892 के बाद जो एक घटना घटती है वो 1906 की है। तो 1906 में क्या होता है कि एक तो ब्रिटेन में लिबरल जो पार्टी है उसका शासन स्थापित होता है। तो लिबरल पार्टी से तात्पर्य उदारवादी सरकार से है, मजदूर वर्ग से है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लिबरल पार्टी ब्रिटेन में शासित होती है तो भारतीयों को ये लगता है कि हमें कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो भारतीय को ये आशा लगाते हैं। और दूसरा 1906 में ये घटना और घटती है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां के नेतृत्व में, और जो नवाब सलीमुल्लाह हैं ब्रिटेन ढाका में आगा खां के नेतृत्व में ढाका जाते हैं। नवाब सलीमुल्लाह, तो ये लोग जो है मिंटो हैं भारत में के बासराय हैं, उनसे अपनी मांग रखते हैं। और उनसे अपनी ये मांग रखते हैं कि आप अपनी बासराय की जो परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीयों को भी लो। और भारतीयों को लो तो उसमें क्या है, ये अपनी मांग रखते हैं कि उसमें एक मुस्लिम सदस्य जरूर होना चाहिए और दूसरा जो गैर मुस्लिम हो। तो एक मुस्लिम सदस्य और दूसरा गैर मुस्लिम सदस्य। तो मुस्लिम लीग की बात तो मान ली जाती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो बासराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुस्लिम को न रख करके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रख लिया जाता है। और ये कह दिया जाता है कि आगे आपके मतलब एक कम्युनिटी समुदाय से रख लिया जाएगा। तो इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रख लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फिर मुस्लिम लीग थोड़ी नाराज हो जाती है। तो जब मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है तो उसको क्या है कि उसे खुश रखने के लिए उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे किसी पर्टिकुलर एक जगह पे 20 लोग हैं, तो 20 में से अगर 15 मुस्लिम हैं तो मुस्लिम व्यक्ति ही वहाँ निर्वाचित होगा, मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। 5 जो अन्य कम्युनिटी के हैं न तो वो खड़े हो सकते और ना ही वोट डाल सकते हैं। तो 1906 की ये घटनाएं हैं। और इन घटनाओं के बाद मार्ले, इस जो आज का हमारा विषय है अध्ययन का, वो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो 1906 की जो घटना है उन पर 1909 का 1909 पर उन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो जो आज का टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले एंड मिंटो रिफॉर्म। तो ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ये अरुंडेल समिति पर लाया गया। अरुंडेल समिति, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया। अरुंडेल
उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में एक भगिनी निवेदिता का योगदान है भारत में, उसी और भगिनी निवेदिता के अलावा एनी बेसेंट का योगदान है, उसी तरीके से अरुंडेल का भी भारत में बहुत योगदान है। ये यहीं आकर रहे, यहीं इनकी शादी हुई और इन्होंने इनकी समिति की बनाई। इनकी सिफारिश पर मार्ले मिंटो ने जो अधिनियम बनाया वही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहलाया। और इस पर हमने अभी बताया कि 1906 की दो घटनाएं हैं, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना और दूसरा ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की स्थापना, उसका प्रभाव पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये इसका बैकग्राउंड था। और अब कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो कंट्रोलिंग है तो वो सेम ही रहती है 1961 के तहत है। और हमने पिछली वीडियो में 1892 भी बताया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वासराय है जो उसकी संख्या एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अभी तक एक वासराय और 6 उसके कार्यकारी सदस्य थे, वो बढ़कर के अब 9 हो चुके हैं। तो उन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा कि एक बात और जानने वाली है कि जो मार्ले हैं, मार्ले क्या है कि ब्रिटेन में सचिव है और जो मिंटो है वो भारत के वासराय हैं, भारत के वासराय राय। तो जो मार्ले है वो ब्रिटेन में सचिव है, मिंटो है वो भारत के वासराय है। यहाँ से एक कथन और भी आ जाता है कि मिंटो मार्ले से कहते हैं कि हमने भारत में नांग के दांत बोए हैं, में नांग के दांत बोए हैं, इनका फल भीषण होगा। मिंटो साहब मार्ले को ये लिख के भेजते हैं ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन में है और ये भारत में। तो इसी कथन का जब पूरा सारांश गांधी जी समझते हैं सब चीज़ों को, इस एक्ट को, तो गांधी जी कहते हैं कि इस एक्ट ने भारत का सर्वनाश कर दिया। गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। और मिंटो का मार्ले के लिए एक पत्र लिखते हैं और उसमें लिखते हैं वो कि हमने भारत में सांप के नाग के दांत बोए हैं, जो भारत में क्या है आने वाले समय को जो फल देंगे वो भीषण देंगे, उसका फल जो है बहुत ही खतरनाक होगा। ये स्टेटमेंट भी आ जाता है मार्ले का। और मार्ले मिंटो का जैसे जो सुधार है वो अरुंडेल समिति के आधार पर बनाया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर केंद्रीय विधान परिषद। तो जैसे कि हम 1861 के तहत देखते आए, 1861 में क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव थे वो 4 थे, बढ़कर के 1861 में कितने हो गए, 5 हो गए। 1892 में बढ़कर के 6 हो गए, जैसे कि लॉ हुआ और होम हुआ, जिन्हें को विभाग सौंपे गए, मिलिट्री हुआ, रेवेन्यू कर हुआ, फाइनेंस हुआ। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हमने जो बताया, उनको वासराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया और उन्हें लॉ मेंबर के तौर पर किया गया, यानी कि उन्हें विधि सदस्य बनाया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक 1892 तक जो संख्या थी वो उन्होंने बढ़ा करके 12 से 16 के बीच में कर दी थी। तो 16 उसका जो है हाईएस्ट मेंबर थे। अब यहाँ हाईएस्ट मेंबर जो है वो 16 से लेकर के 60 है। कितने मेंबर हो गए, 60 मेंबर हो गए। और ये जो है चार मतलब भागों में बटे, जैसे कि पदेन सदस्य है तो पदेन सदस्य में गवर्नर जनरल हो गया और गवर्नर हो गया, और दूसरा सरकारी मनोनीत सदस्य हो गए, तीसरा गैर सरकारी मनोनीत सदस्य, जो चौथा है वो निर्वाचित सदस्य हो गए। यहाँ से निर्वाचन की प्रणाली 1858 से 1892 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से चालू है। 1892 के एक्ट से निर्वाचन प्रणाली चालू है और यहाँ पे भी 1909 में निर्वाचित हैं
और लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, कोई जनता उन्हें चुन के नहीं भेजती है। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव में देख लें हम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हेड है वो वायसराय है, वायसराय। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड वायसराय है, इनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो कितनी है, कार्यकारिणी परिषद है एग्जीक्यूटिव, वो 6 है, 6 थे, अब जाकर के 9 हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है 2 लोग और मतलब इंग्लैंड के 2 लोग और शामिल हो गए। एक तो केसी गुप्ता, केसी गुप्ता, इसमें 2 लोग और शामिल हो गए, एक तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ऐसे यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे हम लिख दें 2 लोग और शामिल हो चुके, एक तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये भारत शासन में 2 लोग शामिल और हो गए, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और एक पहले ही से वायसराय में शामिल हो गए हैं, हमने आपको बता दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर के रूप में है। तो इसमें जो पदेन सभापति है वो टोटल कितने हैं, 9 है। पदेन सभापति है वो टोटल 9 है। और पदेन के अलावा जो 60 और हैं एडिशनल मेंबर, जिन्हें हम कहेंगे, तो 60 और मिला देंगे तो 69 टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि टोटल मेंबर है, तो इसमें 28 जो है वो ऑफिशियल मेंबर हैं, 28, और 32 जो मेंबर हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, ये है। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं। वायसराय हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई इनकी, और यहाँ पे देख लें तो एडिशनल मेंबर, एडिशनल एडिशनल मेंबर, तो एडिशनल मेंबर में एक तो ऑफिशियल है, ऑफिशियल, और दूसरा नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल हो गया। तो ऑफिशियल में भी देखा जाए तो टोटल कितने हैं, 28 है। और यहाँ पर भी मतलब एक जो मेजोरिटी है, मतलब जो एक बहुमत है, वो सरकारी लोगों का ही अभी भी है बहुमत। गैर सरकारी पद 32 जरूर हैं, लेकिन अगर मिला दें हम 28 इनको टोटल कर दें और 9 इनको टोटल कर दें, क्योंकि ये 28 हैं और 9 ये लोग हैं, तो 28 और 9 जाके 9 8 7 यानी 37, इनकी सरकारी लोगों की जो मेजोरिटी है, सरकारी लोगों का जो बहुमत है वो ज्यादा है। तो ये टोटल कितने हैं, 32 है, कितने हैं, 32। तो इसमें ऑफिशियल जो 5 लोग हैं, पहले 1861 है या 1892 के तहत ही, 1861 या 1892 के तहत ही चुनाव चुनते आ रहे हैं वायसराय 5 मेंबर को, अभी भी चुन रहे हैं ये 1861 और 1892। और जो नॉन ऑफिशियल है, तो पहले उन्हें हमने बताया था 1861 के तहत 4 लोग चुने गए थे, सॉरी 3 लोग चुने गए 1861 के तहत, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अब 1892 के तहत उनकी संख्या बढ़कर के 5 हो गई, क्योंकि एक संयुक्त उत्तर प्रदेश से भी चुनने लगे, और दूसरा जो है संयुक्त उत्तर प्रदेश के अलावा कलकत्ता की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुनने लगे। तो यहाँ पे उन्हीं को हम कैलकुलेशन देखते हैं कि वो बढ़कर के कितने होते हैं। तो जो नॉन ऑफिशियल हैं वो यहाँ पे 12 चुने जा रहे हैं, कितने चुने जा रहे हैं, 12 और प्लस 2, यानी कि जो 12 लोग हैं वो तो चुने जाने हैं बंगाल से, बंगाल है, और मद्रास, मद्रास और बॉम्बे और NWFP जिसे कहते हैं हम, इसे हम संयुक्त प्रांत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रांत। अपना उत्तर प्रदेश यही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। तो यहाँ पे इन लोगों की जो टोटल संख्या कितनी है, 12। अब ये बचे 2, तो ये 2 हैं, जैसे पहले 1892 के तहत कलकत्ता चैम्बर के मेंबर चुने जाते थे, अब इसमें 2 जुड़ गए, एक तो कलकत्ता जुड़ गया है और प्लस बम्बई जिसे कहेंगे, बम्बई, यानी कि इन लोगों के कॉमर्स कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स,
चैम्बर्स कॉमर्स, चैम्बर्स कॉमर्स, चैम्बर्स कॉमर्स सदस्य। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि ये जो दो लोग हैं, कलकत्ता प्लस बम्बई, ये है कॉमर्स, ये सदस्य है, ये कार्यकारिणी के सदस्य। तो 12 ये है, 2 ये, टोटल मिला के कितने हैं यहाँ पे? 14 है। यहाँ पे दिखाइए 14 है। तो यहाँ पे ये दोनों टोटल सदस्य कितने हैं? 14, 12 ये और 2 ये। तो अब यहाँ है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमने अभी बताया 4 लोग हैं। एक तो पदेन सदस्य में एग्जीक्यूटिव वायसराय है, पदेन सदस्य में एग्जीक्यूटिव वायसराय हो गया। अब ऑफिशियल हो गया तो इन्हें कहते हैं सरकारी सदस्य। ये कैसे सदस्य हैं? सरकारी मनोनीत सदस्य। यहाँ पे लिख दो सरकारी मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। और ये गैर सरकारी मनोनीत सदस्य है, गैर सरकारी मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। गैर सरकारी, ये दिखाई दे रहा साहब, गैर सरकारी मनोनीत सदस्य, और ये सरकारी मनोनीत सदस्य है। अब बचे कौन से? प्राइवेट सदस्य। तो प्राइवेट सदस्य यहाँ के टोटल कितने होंगे? 13। यहाँ विजुअल है, 13 सदस्य हैं। तो 13 इन सदस्यों में इनका जो वितरण होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, कि 5 जो सदस्य हैं वो मुस्लिम लीग आगा खान ने मांग रखी थी, तो उनकी मांग मानी गई कि हमें एक मुस्लिम सदस्य होना चाहिए, यहाँ उनको संतुष्ट कर दिया गया। ये इसमें क्या है कि एक इस एक्ट से एक क्वेश्चन आता है, फूट डालो शासन करो की नीति। वो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही संबंधित है, फूट डालो शासन करो की नीति। यानी कि जो 5 सदस्य हैं वो स्पेशल मुस्लिम काउंटेड है। कितने सदस्य हैं? मुस्लिम स्पेस सेपरेट इलेक्टोरेट। ये 5 सदस्य हैं जो मुस्लिम हैं, पृथक निर्वाचन, मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली से है, ये प्रतिनिधि है, मुस्लिम प्रतिनिधि है। और इनका जो चयन हुआ है वो मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर ही हुआ है। तो 5 ये हो गए। अब 5 के अलावा जो हमारे 6 सदस्य हैं, जो 6 सदस्य हैं वो जमींदार से चुने जाएंगे। और 6 5 11। अब बचे कितने? 2। तो 2 जो है उन्हें बिजनेसमैन चुनेंगे। कौन चुनेगा? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। कहने का तात्पर्य ये है, हमें टोटल कितने करने हैं? 69, टोटल 69 करने हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, 12 और 2 14, यहाँ पे दिखाई दे रहा, 12 और 2 14, 28 ये है। जैसे 12 और 2 14 और 5 19, टोटल कितने हो गए? 19। और 13 सदस्य, ये 19 और 13 कितने हो गए? 32। तो गैर सरकारी सदस्य कितने हो गए? 32। और ऑफिशियल कितने हो गए? 28। 28 और 32 मिलकर के कितने हो जाते हैं? टोटल 60 सदस्य हो जाते हैं। 28 और 32 मिलकर कितने हो जाते हैं? 60 सदस्य। और 9 ही टोटल 69 सदस्य हो जाते हैं इस तरीके से। तो कहने का मेरा मतलब ये, जो केंद्रीय विधान परिषद है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसमें क्या होता है, ये परिवर्तन किया जाता है, यानी कि खुश कर दिया जाता है कि भाई। और ये जो सदस्य हैं, ये 12 और 2 14, ये जो है ये भी प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाते हैं। बंगाल की विधानसभा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मद्रास की, बॉम्बे की, NWEF की। इस तरीके से इनका बंटवारा हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है कि केंद्रीय की हमने देख ली है, केंद्रीय कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रांतीय जो परिषद है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी परिवर्तन किया जाता है। और वहां पहले प्रदेश कितने थे? 5 थे। अब बढ़ करके कितने कर दिए जाते हैं? 7 कर दिए जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा उस पर नजर रख लें। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर।
तो हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो स्टेट है वो 7 हो चुके हैं, 7 विधान परिषद से। एक तो इसमें बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, NWF संयुक्त मध्य प्रांत, ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त मध्य प्रांत, और इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये 4 हो गए और 3 और हैं, एक तो पंजाब है, बर्मा है, और पंजाब और पंजाब के बाद अपना आ जाता है बर्मा, बर्मा के बाद आसाम। तो यहाँ पे वहाँ पे टोटल जो चुनावी सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है गैर सरकारी 60 है, 60 है। तो यहाँ पे जो सदस्य है उनकी सदस्यों की बढ़ा करके अलग अलग ले ली जाती है, उतना विस्तार पे हम नहीं जाते। यहाँ पे टोटल कितने कर दिए जाते हैं 50 टोटल सदस्य। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, NWFC कितने लिए जाते हैं इनकी इन विधान परिषदों से 50 सदस्य लिए जाते हैं, और पंजाब, बर्मा, आसाम से 30 सदस्य लिए जाते। कितने सदस्य लिए जाते? 30 सदस्य। इस तरीके से यहाँ से 50 सदस्य बंगाल, मद्रास, और यहाँ से 30 सदस्य लिए जाते। और इनकी भी जो नियुक्ति हमने आपको बताया था, इनकी नियुक्ति जो एक मतलब संस्था से होती है, वो संस्था हमने आपको पिछले 1892 है उस एक्ट के तहत बताई है कि जैसे देखा जाए तो नगर निगम है, यहाँ पे विजुअल है। नगर निगम के बाद जिला बोर्ड है, जिला बोर्ड है, नगर निगम के बाद जिला बोर्ड। और यहाँ पे दे दिया जाता है जिस तरीके से कि नगर निगम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स, जमींदार। तो ये जो सदस्य बॉम्बे, बंगाल, इनकी विधान परिषदों में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, संयुक्त मध्य, संयुक्त प्रांत, संयुक्त उत्तर प्रदेश कह सकते, पंजाब, बर्मा, असम, इनमें इनकी जो विधान परिषदें हैं वो नगर निगम से इन्हीं यहाँ से चुन के जाते हैं। यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर ये लोग भेजते हैं। नगर निगम भेजता, जिला बोर्ड भेजता, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारी प्रथा। और यहाँ पे जो मेन इस एक्ट में परिवर्तन होता है वो ये होता है कि अहम परिवर्तन ये है कि जो अपने का नाम एडिशनल मेंबर हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, विधान परिषदों के मेंबर और एडिशनल मेंबर, जो मेन पॉइंट है ध्यान से सुने से, विधान परिषदों के मेंबर, जो प्रदेशीय विधान परिषदों के मेंबर और प्रदेशीय विधान परिषदों के मेंबर, एडिशनल मेंबर कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के बाद अगर उन्हें वो संतुष्ट नहीं होते तो इसके दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, प्रतिपूरक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1858 में ऐसा नहीं था, वो प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन प्रतिपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और बजट पर तो बजट पर भी बहस कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। 1861 के तहत बजट पर भी बहस करेंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो, और वोटिंग भी दे सकते हैं। वोटिंग प्लस फाइनेंस के मतलब बिल पर, वोटिंग बिल पर भी दे सकते हैं। एडिशनल मेंबर के लिए हमने बता ही दिया है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से, ये डिस्कशन कर सकते हैं बिल पर, और बिल और उसके वोट के लिए भी अधिकारी हो गए हैं। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।